रत्नों की जानकारी के लिए मेरे इस नए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और न्यू वीडियो नोटिफिकेशन के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन को। नमस्कार दोस्तों, मैं अमित कूदवाल आप लोगों का स्वागत करता हूं मेरे इस नए चैनल में। ये चैनल है सिर्फ और सिर्फ जेम्स स्टोन के लिए। जेम्स स्टोन से रिलेटेड ए से लेकर जेड तक आपको इन्फॉर्मेशन इस चैनल पर मिल जाएगी। हर रत्न की बिल्कुल बारीक से बारीक इन्फॉर्मेशन, छोटी से छोटी जानकारी आपको इस चैनल पर मिलेगी। अगर आप नए व्यूअर हैं, पहली बार मेरे इस चैनल पर आए तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे जैसे ही मेरी वीडियो अपलोड होगी तो वह आप तक पहुंच जाएगी। आज हम बात करेंगे मूंगा रत्न के बारे में, सब कुछ ए टू जेड। यानी मूंगा शब्द जैसे ही आपके सामने आएगा तो उससे रिलेटेड सभी इंफॉर्मेशन आपके पास होगी। अगर यह वीडियो आप पूरी देखते हैं तो सब कुछ आपको पता होगा कि मूंगा रत्न किस साइज में आता है, कैसे टेस्ट किया जाता है, नेचुरल की पहचान कैसे करें, सब कुछ नॉलेज आपके पास होगी। तो शुरुआत करते हैं वीडियो की। और सबसे पहले हम बात करेंगे यहां पर शेप, आकार। मूंगा रत्न जो है उसका आकार जो है वो किस तरह का होता है, तो देखिए एक कैप्सूल शेप है, उस आकार में मूंगा रत्न मिलता है। उसके बाद एक त्रिकोण मूंगा बनता है। कहां से बनता है, ये कौन सा पार्ट होता है मूंगे का, वो भी मैं आपको क्लियर करूंगा। और एक इस टाइप का अंडाकार शेप का मूंगा होता है। तो मैं आपको ये चीज क्लियर कर दूं कि कैप्सूल शेप का जो मूंगा होता है वो सबसे ज्यादा चलता है। क्यों? क्योंकि इसके पीछे कारण है, क्योंकि जो इसकी रफ होती है, जो जिससे मूंगा बनता है, यानी कि कोई भी जो रत्न है वो किसी ना किसी कुदरती पत्थर जिसे हम कह सकते हैं उससे बनता है। लेकिन मूंगा पत्थर नहीं है, मूंगा एक समुद्र की गहराइयों में पाए जाने वाला एक पेड़ है, ये समझ लीजिए। उसकी टहनी है, उसकी शाखाएं हैं और उससे मूंगा बनता है। तो ये जो मूंगा है, ये मूंगा रत्न की इस टाइप की शाखाएं आती है। उन शाखाओं में से मूंगा तैयार किया जाता है फिनिश करके। कोरल और कौन कौन सी कंट्रीज का होता है वो भी मैं आपको क्लियर करूंगा। और ये जो मूंगा है, इन टहनियों में से जो बिल्कुल बीच का पोर्शन होता है, जहां से दो शाखाएं निकल रही होती है, जो एक ट्राइंगल टाइप बनता है, वहां से त्रिकोण मूंगा तैयार होता है। जो मोटी शाखाएं होती है, जिसकी स्ट्रेंथ अच्छी होती है, उससे ओवल शेप का मूंगा बनता है। तो मूंगे जो है वो बेसिकली 3 आकार में होते हैं, जो मैंने आपको यहां पर क्लियर कर दिया और मैं आपको ये दिखा भी देता हूं। देखिए, सबसे पहले मैं आपको क्लियर कर दूं, ये सभी नेचुरल मूंगे हैं और 100% नेचुरल हैं। इसकी कैसे टेस्टिंग की जाती है वो भी मैं अभी आपको समझाने जा रहा हूं। और साथ साथ में जो त्रिकोण मूंगा होता है वो इस तरह का होता है। त्रिकोण मूंगा जो होता है वो बीच की शाखा होती है, उससे बनाया जाता है। इसकी कॉस्टिंग इस मूंगे से जस्ट डबल मान लीजिए आप। और जो ये मूंगा होता है ओवल शेप का, इसकी कॉस्टिंग त्रिकोण से भी ज्यादा होती है। और ये ज्यादातर जापानी मूंगा कहलाता है ये, क्योंकि इसके अंदर हल्की हल्की व्हाइट लाइनें आती है, जापानी मूंगा ये कहलाता है। तो इसकी कॉस्टिंग त्रिकोण से भी ज्यादा होती है। तीनों के रिजल्ट सेम होते हैं, क्योंकि तीनों मूंगा ही हैं। शेप, आकार का अंतर है, तीनों के रिजल्ट्स बेस्ट हैं। सबसे ज्यादा क्वांटिटी में ये पाया जाता है तो इसकी कॉस्टिंग कम होती है, उससे ज्यादा त्रिकोण की, उससे ज्यादा कैप्सूल शेप की। अब ये जो आपके सामने ये सभी मूंगे जो हैं वो इटालियन मूंगे हैं। इटली से इंपोर्ट होती है इसकी रफ, और उसकी मैन्युफैक्चरिंग होती है। अब किसी भी आप रत्न को देखेंगे गौर से, तो हर रत्न को आप देखें, मतलब किसी पहलू से, किसी भी एंगल से देख लें, कहीं भी आपको कोई भी मार्क नजर नहीं आएगा, कोई भी ऐसा निशान नहीं नजर आएगा, कोई काला पीला दाग नजर नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि यह सुपर क्वालिटी मूंगा है, यानी कि सबसे अच्छी गुणवत्ता वाला मूंगा है। किसी भी पीस को उठा लीजिए आप, किसी भी पीस को आप अगर देखेंगे तो उस पीस के अंदर आपको बिल्कुल नेचुरल इफेक्ट्स, आपको लकड़ी जैसे जो नेचुरल इफेक्ट्स होते हैं वो जरूर नजर आएंगे, लेकिन और कुछ चीज ऐसी नजर नहीं आएगी, डैमेज वाली स्थिति कुछ भी नजर नहीं आएगी। किसी भी आप पीस को उठा सकते हैं, बिल्कुल क्लियर पीस, दिखने में बहुत खूबसूरत, शाइनिंग बेहतरीन, और इटालियन मूंगा नेचुरल। ये सारे इटालियन मूंगे हैं। अब इसके बाद आपको मैं ये क्लियर कर देता हूं कि जो देसी मूंगा है वो कैसा होता है, इंडियन मूंगा कैसा होता है। देखिए, कोरल इंडियन होता है, इटालियन होता है, जापानीज। जैपनीज मूंगा इस शेप में आता है, इटालियन मूंगा होता है वो इन दोनों शेप में आता है। इस शेप में भी मिलेगा, लेकिन जैपनीज मूंगा के अंदर थोड़ी सी परख अलग होती है, उसमें व्हाइट लाइनें होती है। और जो इंडियन मूंगा होता है वो कैसा होता है, देखिए। अब ये जो मूंगे हैं ये दोनों ही इटालियन है। इनकी जो शेड है, इनके अंदर जो शेड है वो थोड़ी सी डार्क है, और ये लाइट शेड है, बिल्कुल लाइट शेड है ये। और इससे भी हल्का आता है, इंडियन जो मूंगा होता है वो इससे भी हल्का आता है। और जो इटालियन मूंगा है वो थोड़ा आपको डार्क मिलेगा। तो इस तरह से हम पहचान कर सकते हैं कौन सा इंडियन है, कौन सा इटालियन है, कौन सा जैपनीज मूंगा है। त्रिकोण मूंगे के बारे में मैंने आपको यहां पर बता ही दिया है। प्लेनेट की बात करें तो हम भली बात ही जानते हैं कि मंगल देव, मार्स जो है,
वो रिप्रेजेंट करते हैं मूंगा रत्न, यानी मूंगा अगर रत्न है वो है मंगल देव का रत्न। इसके बाद स्पेसिफिक ग्रेविटी की अगर मैं बात करूं तो कहीं से भी आप कोई भी रत्न परचेज करें तो लैब की जिम्मेदारी होती है उस रत्न का परीक्षण करना और फिर उसके बाद उसकी जो भी इंफॉर्मेशन है उसके लैब रिपोर्ट लैब कार्ड पे लिखना। तो अगर आप किसी भी रत्न को लैब रिपोर्ट के साथ ले रहे हैं तो सबसे बेस्ट है, क्योंकि उसमें सब चीज मेंशन होती है, ए से लेकर जेड तक सब चीजें मेंशन होती है। जैसे मैं आपको यहां पर बता दूं स्पेसिफिक ग्रेविटी, तो स्पेसिफिक ग्रेविटी जो है 2.60 है अप्रॉक्स, 2.60 इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है। क्या होती है स्पेसिफिक ग्रेविटी वो भी मैं आपको समझा देता हूं। देखिए ग्रेविटी जो है मतलब संगठन जो है किसी भी रत्न का, उसका परीक्षण पानी के द्वारा किया जाता है। एक पानी को बेस मानकर, बेसिक मानकर इसका एक फॉर्मूला निकाला जाता है और उस फॉर्मूले के आधार पर ये कैलकुलेशन निकाली जाती है कि इसका संगठन कितना है, या आप ये भी कह सकते हैं कि इसको अगर आगे कैलकुलेट किया जाएगा तो ये कैलकुलेशन भी निकाली जाती है कि वो पानी में कितना हिस्सा उसका तैरेगा। जैसे बर्फ की अगर संगठन की बात करें तो 90% उसका हिस्सा डूबा रहता है, थोड़ा ही हिस्सा पानी के ऊपर तैरता है। क्यों? क्योंकि उसकी ग्रेविटी की जब कैलकुलेशन की जाती है तो वो कैलकुलेशन उसके अंदर आ जाती है। इसके बाद हम बात करते हैं रिफ्लेक्टिव इंडेक्स। किसी भी रत्न का परीक्षण रिफ्लेक्टिव इंडेक्स से किया जाता है। ये क्या होता है? सूर्य की जो किरण है वो किसी भी चीज से टकराने के बाद उसके अंदर एक कर्व आता है, एक मतलब उस एंगल से वो जिस दिशा से वो आ रही है उस दिशा से वह टर्न हो जाती है हल्की सी, और उस टर्निंग कैलकुलेशन को उस कैलकुलेशन को हम कहते हैं रिफ्लेक्टिव इंडेक्स। और उसका एक मीटर आता है चेक करने का, जिसे आरआई टेस्टिंग कहते हैं। उस मीटर से इसकी टेस्टिंग की जाती है। कैसे इसकी टेस्टिंग की जाती है? कैसे इसके अंदर एक स्केल लगा होता है, कैसे किसी भी रत्न के अंदर जब रोशनी पड़ती है तो उससे जो डाइवर्ट होती है रश्मियां, उससे कैसे टेस्ट किया जाता है कि ये रत्न नेचुरल है या नहीं, वो सारी चीजें आने वाली वीडियो में आपको इस चैनल पर मिल जाएगी। इसके साथ साथ में सूक्ष्मदर्शी से भी इसका परीक्षण किया जाता है। तो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स जो होता है इसका वो होता है 1.55 अप्रॉक्स। एक दो आगे पीछे हो सकता है, लेकिन जो नेचुरल होगा उनकी जो कैलकुलेशन है वो इसके आसपास ही आने वाली है। केमिकल फॉर्मूले की बात करूं तो इसका केमिकल फॉर्मूला है CaCO3। CaCO3 इसका केमिकल फॉर्मूला है, जो अगर आप किसी और मतलब केमिकल तरीके से टेस्टिंग करना चाहे तो उसमें भी ये चीज क्लियर हो जाएगी। कलर की बात करें तो इसका जो कलर है वो होता है रेड कलर का मूंगा जो है वो मंगल देव का मूंगा है। और आगे बात करते हैं हम टेस्टिंग। तो एक टेस्टिंग होती है स्पॉट टेस्टिंग, एक केमिकल होता है उससे इसकी टेस्टिंग की जाती है, केमिकल स्पॉट टेस्टिंग कहलाती है वो। फिर माइक्रोस्कोप से इसे टेस्ट किया जाता है। इस रत्न को 60 गुना 50 गुना 60 गुना बड़ा करके उसमें देखा जाता है कि इसके अंदर जो संरचना बन रही है। क्योंकि अगर आप मूंगे की बात करें उसको अगर बहुत ज्यादा गौर से देखेंगे, मतलब उस मूंगे के अंदर अगर आप डीप जाएंगे तो आपको बारीक बारीक लाइनें उस मूंगे के अंदर लाइनें नजर आएगी और वो सूक्ष्मदर्शी से आसानी से दिख जाती है। नॉर्मल अगर किसी भी और इंस्ट्रूमेंट को अगर आप यूज करें, ये देखिए इसकी कैलकुलेशन मैं आपको बता देता हूं, ये इंटू 10 है तो इसको ये 10 गुना तक और ज्यादा इसको बड़ा करके ये दिखा देगा। अब यहां पर ये कैमरे में ये फोकस नहीं कर रहा है, इससे ये कैलकुलेशन यहां पर क्लियर नहीं होगी। बाकी सूक्ष्मदर्शी से मैं सभी वीडियो आपको बनाकर दिखाऊंगा, उसमें ये सारी चीज क्लियर हो जाएगी कि किस तरह से हम किसी भी रत्न का परीक्षण इस तरह से कर सकते हैं। और इससे आपको ये भी क्लियर हो जाएगा कि उसके अंदर जो स्ट्रक्चर बनता है आंखों से, वैसे यहां पर लेंस फोकस नहीं कर पा रहा है कैमरे का भी, लेकिन आंखों से अगर गौर से देखेंगे तो मूंगे में आपको बारीक बारीक लाइनें नजर आएगी चलती हुई, और उससे आसानी से पता किया जा सकता है। और एक लकड़ी के अंदर जो संरचना बनती है वैसी संरचनाएं भी आपको मूंगे में नजर आएगी, तो उससे आसानी से पता किया जा सकता है कि ये नेचुरल मूंगा है। तो ये एक तरीका है, माइक्रोस्कोप से हम चेक कर सकते हैं। फिर वाटर टेस्ट भी होता है। पानी की एक बूंद अगर आप मूंगे पे रखेंगे तो वो बहुत देर तक वहां स्थिर रहेगी। इस पर मैं एक वीडियो बना चुका हूं जो इसी चैनल पर है। और जबकि जो सिंथेटिक मूंगा होता है उस पर वो बहुत जल्दी वहां से फिसल जाती है। तो नॉर्मली आप उस वीडियो को भी देखेंगे तो आपको ये चीज क्लियर हो जाएगी कैसे उसकी टेस्टिंग की जाती है। आरआई के बारे में मैंने आपको बता ही दिया। और ये जो कैलकुलेशन है, ये जो 2 कैलकुलेशन है, इससे तो 100% क्लियर हो ही जाता है कि ये नेचुरल मूंगा है। मूंगे के प्रकार कौन कौन से देशों से आते हैं वो मैंने आपको बता ही दिया। धारण विधि भी आप समझ लीजिए। मूंगा जो है वो तांबे में धारण कर सकते हैं आप, या फिर गोल्ड में धारण कर सकते हैं। सोने में धारण करें या फिर तांबे में धारण करें, दोनों में सेम रिजल्ट है, रिजल्ट में कोई अंतर नहीं है। इसके बाद फिंगर की बात करूं तो रिंग फिंगर जो है उसमें ही मूंगा धारण किया जाता है, ओनली रिंग फिंगर के अंदर। और लेडीज है तो लेफ्ट हैंड में धारण करें, बॉयज है तो राइट हैंड में धारण करें।
कभी कभी एक कंडीशन बन जाती है, उस कंडीशन के अंदर माणक भी धारण किया जाता है कुंडली के अनुसार और मूंगा भी धारण किया जाता है। तो उस कंडीशन में हम क्या करें, उस कंडीशन में एक क्रिटिकल सिचुएशन फंस जाती है। तो उस कंडीशन के अंदर आपको माणक, जो बॉयज हैं और गर्ल्स हैं, दोनों के लिए एक ही नियम लगेगा कि माणक उन्हें राइट हैंड में धारण करना है और मूंगा लेफ्ट हैंड में धारण करना है। वहां पर सिर्फ ये फॉर्मूला लागू होगा। बाकी नॉर्मली अगर सिंगल मूंगा आप पहन रहे हैं तो गर्ल्स को लेफ्ट हैंड में धारण करना है, बॉयज को राइट हैंड में धारण करना है और रिंग फिंगर में धारण करना है मूंगे को। और इसके साथ में पक्ष कौन सा है, सिर्फ और सिर्फ शुक्ल पक्ष जो होता है, शुक्ल पक्ष में ही आपको मूंगा धारण करना है। चौगड़िया देखकर आप धारण कर सकते हैं। नॉर्मली आप नेट से डाउनलोड कर लीजिएगा दिन का चौगड़िया, उसमें शुभ मुहूर्त, अमृत मुहूर्त, ये मुहूर्त आते हैं जो अच्छे मुहूर्त होते हैं, उसमें से किसी भी एक मुहूर्त में आप मंगलवार वाले दिन इस रत्न को धारण कर सकते हैं शुक्ल पक्ष में। और शुक्ल पक्ष कैसे देखें तो हर कैलेंडर में लिखा होता है कि अभी कृष्ण पक्ष चल रहा है या शुक्ल पक्ष चल रहा है। 15 दिन का जो समय होता है लगभग वो शुक्ल पक्ष का होता है, फिर कृष्ण पक्ष का होता है। तो इस तरीके से अमावस और पूनम के अकॉर्डिंग ये सिस्टम चलता है। उससे आप नॉर्मली पता कर सकते हैं कि भाई कौन सा पक्ष चल रहा है, क्या सिस्टम है। तो ये कुछ तरीके थे जिससे आप पता कर सकते हैं कि जो रत्न है वो उसकी मैन्युफैक्चरिंग कैसे हुई है, कैसी रफ आती है, उसकी केमिकल फॉर्मूला कौन सा है उसका, और जो ग्रह हैं उनके रूलिंग प्लैनेट जो है वो कौन से हैं। इसके साथ साथ में कौन कौन से प्रोसेस से नॉर्मली हम देखकर भी कैसे रत्न का परीक्षण कर सकते हैं कि भाई ये ओरिजिनल है या नहीं। तो रत्न जो है इस मूंगे में तो बहुत ही सिंपल सी कैलकुलेशन है। आंखों से अगर आप देखना चाहें तो इसमें आपको बहुत बारीक बारीक लाइनें नजर आएगी। गौर से आप देखेंगे तो नॉर्मली आप पहचान लेंगे कि हाँ ये नेचुरल मूंगा ही है। इसको सभी जो रत्न है उनको मैं माइक्रोस्कोप पर आपको बिल्कुल मतलब लार्ज करके दिखाऊंगा कि अंदर इसकी जो संरचना स्ट्रक्चर है वो कैसा दिखता है। तो उससे तो बिल्कुल ही आपके दिमाग में जो भी डाउट्स होंगे वो क्लियर हो जाएंगे कि भाई ये नेचुरल है या नहीं। इसका हम इस तरीके से परीक्षण कर सकते हैं। कौन सी वेराइटीज आती है, क्या सिस्टम है, वो सब बता ही दिया। इटालियन मूंगा जो है वो देसी मूंगे से थोड़ा कॉस्टली आता है, लुकिंग वाइज अच्छा होता है, कलर शेड बहुत अच्छा होता है। जो ये समझ लीजिए आपकी मंगल देव का जो कलर है वही कलर इटालियन मूंगे के अंदर आता है। ये दो जो मूंगे हैं, एक जापानी और त्रिकोण, ये इससे जस्ट डबल कॉस्ट के पड़ते हैं, लेकिन रिजल्ट तीनों के सेम है। और सबसे बेस्ट ये कैप्सूल मूंगा जो है स्किन की ज्यादा कवरिंग करता है स्किन एरिया को और टच ज्यादा रहता है, तो इसके रिजल्ट्स तो और ज्यादा बेस्ट मिलते हैं। तो इस तरीके से मैंने एक छोटी सी इंफॉर्मेशन आप लोगों के लिए तैयार की है जिससे आपको एक बेसिक इंफॉर्मेशन मिल जाए मूंगा रत्न के बारे में। अगर ये वीडियो रियल में आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। अगर आप किसी को भी शेयर करना चाहते हैं व्हाट्सएप या फेसबुक या कहीं भी किसी भी ग्रुप में, और साथ साथ में अगर नए व्यूअर हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा इस चैनल को, जिससे रत्नों से रिलेटेड आपको समय अनुसार वीडियो मिलती रहे और आपको हर चीज की बिल्कुल बारीक से बारीक नॉलेज हो। किसी भी टॉपिक पर अगर आपके सामने कोई सिचुएशन आ जाए तो उस टॉपिक पर बात करने के लिए आपके सारे फंडे क्लियर होने चाहिए, वो सारी नॉलेज आपको यहां पर मिल जाएगी। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई जानकारी के साथ। ओके, थैंक यू।